हेलो एवरीवन, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि C295 कैटेगरी के मिलिट्री एयरक्राफ्ट एयरबस और टाटा साथ मिलकर बना रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन गुजरात के बड़ौदा के अंदर होगा, जहां पर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए फाइनल असेंबली लाइन का निर्माण कर रहा है। ये C295 एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स का भी यूज होने वाला है। So let's check it out in this video that how 3D printing is being utilized in aviation and space sectors. I am Dr. Raj Soni and you are at Dr. Raj's Empire. So let's start with today's video. आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक सिंगल एयरक्राफ्ट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स का यूज होता है, जिसमें ज्यादातर जो मटेरियल यूज होता है वो स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम अलॉयज और इंकोनेल जैसे मटेरियल्स रहते हैं। एयरबस का जो A350 एयरक्राफ्ट है उसमें मोर देन थाउजेंड्स एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स का यूज हुआ है, जबकि बोइंग कंपनी अपने एयरक्राफ्ट के अंदर 300 से ज्यादा एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स का यूज करती है। स्पेस सेक्टर में नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, उसके अंदर मोर देन 100 एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स का यूज हुआ है। सो व्हाट आर द की रीजंस बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन द एविएशन एंड एरोस्पेस सेक्टर्स? लेट्स चेक इट आउट। सबसे मेजर जो रीजन है कि जिसके कारण एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज होता है, उसमें है डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से आपको जो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी वो किसी भी कास्टेड या फोर्ज्ड पार्ट्स के अंदर नहीं मिलने वाली है। कास्टेड और फोर्ज्ड पार्ट्स की एक लिमिटेशंस है और इसमें आप कॉम्प्लेक्स पार्ट्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जबकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तो डेवलप ही हुआ है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बनाने के लिए। तो एयरक्राफ्ट कंपनीज ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज का कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल ऑर्गेनिक पार्ट बनाती है और उसका प्रोडक्शन फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से करती है, कि जिसका प्रोडक्शन कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पॉसिबल ही नहीं है, जिसके कारण सबसे बड़ा एक एडवांटेज मिलता है वेट रिडक्शन का। एंड वेट इज वन ऑफ द कंसर्न्स व्हाइल डिजाइनिंग द एयरक्राफ्ट। तो आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके ऐसी नई डिजाइन का पार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ ओरिजिनल डिजाइन के कंपेरेबल ही है, लेकिन वेट जो है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ एडप्टिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर इज दैट टाइम टू मार्केट एंड इजी ऑफ कस्टमाइजेशन। क्योंकि एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट ऐसी चीज है कि जो मास प्रोडक्शन में नहीं बनती है, उसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन होता है और उसमें बहुत सारे डिजाइन इटरेशंस भी होते हैं, और डिजाइन इटरेशन आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। तो यही सब एडवांटेजेस को ध्यान में लेते हुए आज मेजॉरिटी ऑफ एविएशन एंड एरोस्पेस कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। लेट्स हैव सम केस स्टडीज। दिस इज द रैप्टर इंजन वेरिएशंस डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स रैप्टर इंजन की डिजाइन को बहुत ही स्मूथ कर दिया है। In recent times, SpaceX has moved to additive manufacturing to produce is majorly of the designs. If we talk about in Indian context, there is an IIT Madras incubated startup named Agnikul. They had recently launched a rocket named Agnibaण, which had the world's first entirely 3D printed single part rocket engine. Isn't that fascinating? Very recently, another Ahmedabad based startup named OmSpace Rocket and Exploration, they have successfully fired India's first 3D printed rocket ignition system. So the aviation and space sector has been exploding with the lot of additive manufacturing real life applications. So what are your thoughts on this topic? Let me know in the comment section down below. If you like this video, then subscribe and share it with your friends. If you want to know more about the industrial applications of 3D printing, you can check out these videos. With this, I am Dr. Raj Soni signing off, and we will meet in the next one. Till then, happy 3D printing.